विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्धान्यगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं सद्दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदादेव सदादेव बोल सच्चे दरबार की जय। अब क्या हुआ कि ऋषि के पास गए, ऋषि के पास जाकर के उन्होंने क्या कहा कि ठीक है अब मेरी गलती जो हो गई, मेरी गलती जो हो गई, पर अब आप महाराज जी ये तो बताओ सालग्राम भगवान की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। आज ये एकादशी को चावल भर दिए इसमें। एकादशी किसने कहा आज एकादशी तो है नहीं तो कल कह नहीं रहे थे आप, नौमी थी परसों, आज एकादशी नहीं बता रहे थे आप। नहीं कल की है एकादशी कल की है। पंडित जी तो आज ही बता रहे थे आप, एकादशी बताई थी आपने, बोले कल हाँ 10वीं है, आज कल एकादशी है। नहीं जी नहीं, है ना, वीरवार को बोला था। ऋषि ने कहा कि हे राजन तुम बड़े कुल में उत्पन्न हुए हो, योग्य देने के लिए एक अर्घ भी देने लायक हो, पर तुम जो है स्त्रीवीन हो, अपनी पत्नी को तुमने त्याग दिया है, इसलिए तुम्हें हम अर्घ नहीं दे सकते। अच्छा। क्योंकि बिना पत्नी के पक्ष के कर्म की हानि होती है। ठीक है, स्त्री का धर्म ऐसा है कि वह पति होए अनुकूल रहे, पति के अनुकूल रहे, पति का भी धर्म है कि वह जैसा स्त्री होए उसका पालन करना चाहिए। जिस जगह में स्त्री की पूजा होती है वहाँ पर देवता वरदान देते हैं, जिस जगह स्त्री का अनादर होता है वहाँ पर कोई देवता फल नहीं देते। इस प्रकार देवता रमते यत्र तत्र नारी पूज्यते। सत्कार करने लायक उत्सव में वस्त्र आभूषण करके कल्याणों के वास्ते स्त्रियों को सदा सम्मान करना चाहिए। जिस जगह स्त्री से पति प्रसन्न रहता है, जिस जगह स्त्री से पति प्रसन्न रहता है, वह पति से स्त्री प्रसन्न रहती है, उस जगह निश्चय करके कल्याण होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है उस घर में। ठीक है जी। लज्जा युक्त राजा ने, अब शर्म आई राजा को, जब ऋषि ने भी ऐसे ही कहा, अपनी स्त्री को नहीं त्यागना चाहिए था। और उस ब्राह्मण ने भी कहा ऐसी कुलष्टा स्थिति है, काली कुचेष्टा है, कर्कश वाणी वाली स्त्री, उसको भी ढूंढ रहा है। उसने ब्राह्मण ने भी जो है क्या करा था, स्त्री की प्रशंसा करी थी। ये सुनकर के राजा को शर्म आया। लज्जायुक्त राजा ने कहा हे भगवान मेरे से गलती हो गई, ब्राह्मण की स्त्री को कौन लेके गया है, जिस जगह है आप मुझे भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, आप त्रिकालदर्शी हो, आप क्या हो, त्रिकालदर्शी हो, इसलिए आप मुझे बताइए किस तरह किस जगह है वो। तो ब्राह्मण की स्त्री को अद्री नाम का एक
बलक नामक राक्षस ने ले गया। अत्रि का लड़का अद्रि नाम का राक्षस का लड़का बलक नाम के राक्षस लेके गया है। तुम्हें उसे उत्पला पर्वत वन में देखोगे, मिलोगे। तो राजा जाओ, स्त्री के ब्राह्मण की स्त्री को जो है आप उससे संयोग कराओ, मिलाओ। कह के जो है ऋषि ने उसको उत्पलावर्त वन में जो है भेज दिया। इसके बाद राजा मुनि को प्रणाम करके रथ में सवार होकर के उत्पलावल पर्वत में चले गए। मुनि से उत्पलावल पर्वत में राजा के ब्राह्मण की स्त्री को देखा। ठीक, मुनि के कहे अनुसार जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर उसने वैसे ही जैसे राजा ने उसे ब्राह्मण ने हुलिया बताई थी ना अपनी पत्नी का, लंबी है, ठाड़ी है, काली है, कर्कश आवाज वाली है, तो वो बेल खा रही थी। बेल का फल देखा है आप लोगों ने? बेल का फल, हाँ देखा है। पका हुआ बेल का फल खाते हैं लोग। ठीक है जी, हमने भी खाया है बचपन में। शरबत पीते हैं, अब तो शरबत भी आ रहा है। शरबत भी पीते हैं आजकल तो। बिल्व फल खा रही थी, उसे राजा ने देखा और कहा कि हे कल्याणी, तुम इस वन में क्यों आई हो? पहले तो पूछा क्यों आई हो आप इस वन में? तो ब्राह्मणी बोली कि मैं वनवासी अतिरात्र नामक ब्राह्मण की कन्या हूँ और विशाल के पुत्र की स्त्री हूँ, और जिसका नाम तुमने कहा है, माता और भाई इनके रहित मकान में मैं सो रही थी। मैं माता भी नहीं था, भाई भी नहीं था उस दिन मेरे घर में, पियर में गई हुई थी। हाँ, मकान में सो रही थी। मैं दुरात्मा बलक नाम के राक्षस के द्वारा हरी गई हूँ। मुझे जो है ये बलक नाम का राक्षस खड़े होकर के क्या कर रहा है, इसने जो है मेरे को चुरा करके लेके आया। ठीक, हर के लेके आया है। अहो, जिस राक्षस ने हमारी माता और भाई के को छुड़ा दिया वह भस्म हो जाए। वो क्या कहती है, मन मन में गालियाँ दे रही है। जिस राक्षस ने मेरे को माता पिता भाई बहन दोनों से अलग करा है वह भस्म हो जाए। यहाँ मैं बहुत दुखी हूँ। हे राजन, उस राक्षस ने मैं इस वन में लाई गई हूँ, परंतु वह राक्षस मेरे साथ कुछ नहीं करता, कोई भोग नहीं करता वो मेरे को। अच्छा, मेरे को लाके यहाँ बस इस चार दीवारी के अंदर से बाहर नहीं जाना है कह रखा है। मैं आराम से फल खा रही हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, मेरे से बोलता भी नहीं है, मुझे कुछ चिढ़ाता भी नहीं है, डिस्टर्ब करता भी नहीं है, भोग भी नहीं करता है। न जाने क्या कारण है, किस लिए लेके आया है, मुझे नहीं पता। यह सुनकर के राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि ये ब्राह्मणी, आप ये बताओ, तुमको यहाँ छोड़ करके वो राक्षस कहाँ गया? आप उसका पता तो बता सकती हो आप? उसका पता बता दो मुझे, उसकी खबर मैं लेता हूँ। तो तुम जा कर के वो ये कहती है कि ब्राह्मणी बोली, हे नृप, हे महापति, हे महामहिम, हे राजा जी महाराज, हे नृप जी, ठीक है जी, इसी वन के बीच में रहता है, तो आप जा कर के देख लीजिए। इसके बाद राजा ब्राह्मणी के स्त्री के बताए मार्ग पे गए। यहाँ से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, उधर बीचों बीच में जाओगे तो वहाँ पे वो बलक नाम का राक्षस मिलेगा। उसका निवास इधर ही है, मुझे इधर ही ठहरा रखा है। हाँ, और वन में राक्षस को जब राजा उधर ही मार्ग पे गए और उसने जब राक्षस को देखा, तब राक्षस ने महाराज को देख करके जल्दी जल्दी आकर के राजा के पाँव में पड़ गया। अरे ये तो हमारे महाराज जी आ गए। हाँ, डरते हैं ना राजा से, दैत्य भी डरते हैं। देखो, आकर के पाँव छूने लगा और बोला कि हे राजन, आप मेरे मालिक हो, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, बोलो क्या सेवा करूँ? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू ब्राह्मण की स्त्री को क्यों लेके आया है? जो औरत बनाने के लिए लाए हो तो औरत बनाने लायक भी नहीं है वो। सुन रहे हो? वो क्या कह दिया राजा ने, अगर किसी को पत्नी बनाने के लिए लाए हो तो पत्नी बनाने के लायक भी नहीं है वो। कितनी कर्कश है, ठीक है जी, ओके, काली काली
काजल की तरह काली काली है, लंबी चौड़ी है, दुबली पतली है, गोरी सुंदरी भी नहीं है। हाँ, पत्नी बनाने के लिए लाए हो तो वो पत्नी बनाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो कुरूपा है, दुश्शीला है। और खाने के वास्ते लाए हो तो सो कहो, कब खाओगे उसको? अब तक खाया भी नहीं आपने, भोग करा भी नहीं आपने। हाँ, सुन रहे जी? सो कहो। तो राक्षस ने कहा कि हम मांस नहीं खाते। वो राक्षस बोल रहा है मांस नहीं खाते, मैं मांस खाने वाले राक्षसों में नहीं हूँ। सुन रहे हो क्या? उसने क्या कह दिया? मैं मांस खाने वाले राक्षसों में मैं नहीं हूँ। मैं कैसे में हूँ? मैं तो फलाहार करने वाला, सुन रहे हो जी, साग पात बना के खाने वाला। पूर्व जन्म में मैंने जो पाप किया था उसी का मैं अभी भोग कर रहा हूँ। देखा, मैं कितनी बार समझाया आप लोगों को। इस जन्म में जो भी दुख कष्ट मौज मस्ती हो रही है वो पिछले जन्म के कारण हो रही है। इस जन्म से उसका कोई रिश्ता नहीं है। और इस जन्म में जो दान पुण्य करेंगे, जो अच्छा कर्म करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो वो अगले जन्म के लिए है। सुन रहे जी? अब कार्तिक उठ करके नहा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, इसलिए एक ही बार परम धाम पहुंच गए तो बात अलग है। नहीं तो फिर मरने के बाद 84 लाख योनियों को भोग करके मनुष्य योनि में आना ही आना है। तो टोटल 84 लाख योनियों में किए गए पापों को आकर के मनुष्य योनि में छुटाने के लिए अवसर है। कौन से तीर्थ स्थान जाएं, तीर्थ में जा करके पाप कटाए जा सकते हैं, गंगा स्नान करके पाप कटाए जा सकते हैं। सुन रहे जी? दान पुण्य करके पाप कटाए जा सकते हैं। लकड़ी दान करके, मंदिर में लकड़ी दान करने का मतलब हुआ हवन के लिए आम की लकड़ी चाहिए। बाहर गरीबों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं, लकड़ी दान कर सकते हैं। ठीक, हवन सामग्री दान कर सकते, कुछ भी करो, दान पुण्य करो। तो इस तरह से अगर हम करते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत हम अपने हाथ से निकालते आ रहे हैं, तो वो अगले जन्म के लिए है। अगला जन्म हमारा अच्छा बनेगा। जो पिछले जन्म में हमने जो करा था उसका फल अब भुगत रहे। वो अवश्य में कर्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो अशुभ और शुभ कर्म जो भी करा है उसका फल मिलना जरूरी है। शुभ करा है तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ करा होगा तो अशुभ फल मिलेगा। तो क्या हुआ? ब्राह्मण की स्त्री को आप क्यों लाए हो कह के पूछा था जब, तो उसने क्या कहा? हम मांस नहीं खाते, हम तो ऐसे ही लेके आया था। किस लिए लाया था? कि हमारे घर में, हमारे पास राक्षस योनि में है ना हम, तो राक्षस योनि में है तो हमारे पास बहुत स्त्रियां हैं, किसी का भी भोग कर लो। और सुंदर सुंदर है। राक्षस तो माया भी होता है। माया भी क्या करता है? कैसा भी रूप धारण करता है। उतना राक्षस नहीं थी, कितनी सुंदर बन की गई थी भगवान श्री कृष्ण को छलने के लिए, विष पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए। तो वो माया भी होते हैं, वो तो कैसा भी रूप ले गए। और हमारे पास तो सुंदर सुंदर स्त्रियों की भीड़ है, बहुत अच्छी अच्छी नारियां हैं हमारे पास। हमारे पास पत्नियों की, स्त्रियों की कमी नहीं है। जो रूप में अप्सराओं के समान है, ऐसी स्त्री को छोड़ करके हम मनुष्यों की स्त्री को क्यों भोग करेंगे? बेकार क्यों इनके चक्कर में पड़ेंगे हम? तो राजा ने कहा कि इसको न खाने लाए हो, न भोग करने लाए हो, फिर किस लिए लाए हो? मकान से उठा के लाए हो। तो राजा ने कहा कि हे निरप, वह ब्राह्मण जो था इसका पति, वो जब भी पाठ पूजा करने बैठता है किसी के यहाँ जाके, तो वो क्या करता है? राक्षसों को नाश करने वाले मंत्रों को जानने वाला है। सुन रहे जी? जानने वाला है। ब्राह्मण को राक्षसों को नाश करने वाला मंत्र जानने वाला है। जब हम यज्ञ में जाते हैं तो हम लोगों को वह भूख सताती है, वह ब्राह्मण मंत्र द्वारा हमें भगाता है। सब यज्ञों में वही ब्राह्मण ऋतिज्ञ होता है, वही ब्राह्मण ज़्यादातर दिखता है। सो इसे हमने इस ब्राह्मण को दुख देने के लिए, दुखी करने के लिए इसकी पत्नी को हरा है, क्योंकि स्त्री के बिना पुरुष के कर्म योग्य नहीं होते, कर्मों का नाश होता है। पहले बताया था ना, स्त्री के बगैर किया गया कर्म का नाश होता है। तो ब्राह्मण जो कर्म करेगा उसके कर्म का नाश होगा, इसलिए हमें जो है खाने को मिल रहा है। अब यज्ञ में जा करके हम लूट के खा रहे हैं। नहीं तो पंडित जी जाके यज्ञ में क्या करते हैं? पीली सरसों ले लो हाथ में, कहते हैं
बाएं हाथ में, फिर ऐसे ढक देते हैं। अपसर्वंत ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते नश्वन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वदोषं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। ओम प्राच्यै नमः अवाच्यै नमः पतिच्यै नमः उदिच्यै नमः उदोवर्मणे नमः अदोनन्ताय नमः। सब चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं से होने वाले भूत प्रेत पिशाच, आने वाले भूत प्रेत पिशाच को वो रोक देता है। तो इसीलिए जो हमने उसको सताने के लिए उसकी पत्नी का हरण करके लाए हैं। तब राजा ने बहुत व्याकुल होकर के हुआ और उसने अपने मन में विचार करने लगा, यह राक्षस ब्राह्मण की बात में हमारी निंदा करता है। अब स्त्री के बिना पुरुष का कर्म अयोग्य रहता है, कहा ना। और उसमें भी क्या कह रहा है, राजा की भी बुराई हो रहा है, क्योंकि राजा ने तो अपनी स्त्री त्याग रखा है। ये भी डायलॉग मार रहा है। देखो, ब्राह्मण ने तो अपनी पत्नी, ऐसी कर्कश पत्नी को भी ढूंढ रहा है, ब्राह्मण ने भी उसको डायलॉग मारा। राजा ऋषि के पास गया था, ऋषि ने डायलॉग मारा। आज राक्षस भी कह रहा है बिना पत्नी का कर्म निस्तेज होते, कोई कारण फल नहीं मिलता, कह रहा है। इसलिए उसने कहा ये तो हमारे को जो है करता है। मुनि ने भी मुझे अर्घ नहीं दिया। ऐसे में विचरता हुआ राजा विचर रहा था, तो राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, राजन प्रसन्न हो जाओ आप। तब राजा ने राक्षस से कहा कि तुम ब्राह्मण की स्त्री को घर में ले जा करके छोड़ के आओ। जब हम तुमको स्मरण करें तब हमारे पास आ जाना। राजा ने क्या कहा, जब राक्षस मिल ही गया तो काम करवा लें। जब भी मैं आपको स्मरण करूंगा तो मेरी सेवा में हाजिर हो जाना आप, राक्षस को कह रहा है। और अभी क्या आदेश है महाराज, क्या आदेश है, कह के पूछा ना उसने जब, तो बोले इस स्त्री को, ब्राह्मण की स्त्री को ले जाके उसके घर में छोड़ के आओ। ऐसे राजा के वचन सुन करके वह राक्षस ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर ले गया। तब जा कर के राजा ने अपने मन में विचार करने लगा कि ऐसा कौन पुण्य है जिससे हम अर्घ के योग्य बने। अब राजा का, ब्राह्मण की तो दुख हर दिया उसने, ब्राह्मणी को भेज दिया। अब उसको ये लग रहा है कि मेरी पत्नी को मैंने त्याग दिया तो मुझे कोई अर्घ नहीं देता, मैंने मेरी पत्नी को त्याग दिया तो मुझे कोई अर्घ नहीं देता। अब मैं अर्घ के योग्य कैसे बन सकता हूँ। अब उसी ऋषि के पास जाना चाहिए, उनसे जाकर के उपाय पूछा जाए। तो वो महाराज फिर वापस आ करके ऋषि के पास आए। ऋषि को प्रणाम करके उन्होंने धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद उन्होंने पूछा, क्या पूछ रहे हैं, पूछा कि हे प्रभु, स्त्री पुरुष के धर्म व कर्म देने वाली होती है। जिस पुरुष ने के स्त्री नहीं होते हैं उसके इस लोक में और परलोक में सुख नहीं होता। स्त्री का भी धर्म है तो पति को छोड़े नहीं, चाहे पति दुखशील हो, दुर्भाग्य हो, दुष्ट हो, हाँ, और वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, दरिद्री हो, पातकी हो। पुरुष का धर्म है स्त्री को न छोड़े, चाहे वो दुशीला हो, कर्कश हो, वृद्धा हो, रोगिणी हो, मर गए लड़कों की मरे हुए बच्चे संतान देने वाली हो, चाहे व्याभिचारिणी क्यों न हो, पर व्याभिचारिणी न हो। एक चीज़ है, कौन सी पत्नी को छोड़ सकते हैं, कहा जो पत्नी व्याभिचारिणी करती है उसको छोड़ सकते हैं। जो पत्नी व्याभिचारिणी करती है उसको छोड़ सकते हैं। जो परपुरुष के साथ जाके चिपकती है उसको पति को पता चल गया तो पति उसको छोड़ सकता है बस, नहीं तो स्त्री को छोड़ने का अधिकार नहीं है, छोड़ना नहीं चाहिए। कोई स्त्री व्याभिचारिणी का कर्म करती है तो उसको छोड़ने का अधिकार है, नहीं तो और स्त्रियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तुम्हारी पतिव्रता स्त्री पाताल में है, उसने पूछा ना, जलते हुए चिता में हम जो भी करते हैं सो जलते हुए चित्त से करते हैं। हमें ने पतिव्रता स्त्री को मैंने वन में छोड़ दिया है, न जाने कहाँ पर गई है, वन में सिंह व्याघ्र राक्षस द्वारा खाई गई या क्या हुआ। ऋषि जी ने कहा कि नहीं, हे राजन, तुम्हारी पतिव्रता स्त्री पाताल में है, सिंह व्याघ्र राक्षसों ने कोई नहीं खाया। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पाताल में कौन ले गया उसको, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं था पाताल में। तो कैसे
अघोषित, वो कैसे अदूषित है, कैसे आज तक टिकी है? इतनी सुंदर थी मेरी पत्नी। सुंदर स्त्री को तो हर कोई हरण कर लेता है। सुन रहे जी? सुंदर स्त्री को हर कोई देखता है, हर कोई हरण कर लेता है। ये तो आश्चर्य की बात बता रहे हो। यहाँ से वन में छुड़ाया था, बाघ भालू ने नहीं खाया, और फिर भी जो है आप कह रहे हो पाताल में पहुँच गई। जिसने पाताल तक पहुँचाया होगा उसने भी आज तक मेरी इतनी सुंदर पत्नी को भोग नहीं करा। ये ऐसे कैसे संभव है? अदूषित है क्या आपने? तो ऋषि बोले कि नागलोक में शतपोत नाम का एक नाग है, उसने तुमसे छोड़ी गई तुम्हारी स्त्री को वन में घूमते हुए देखा। तो हे राजन, रूप, मद और गर्व और अनुराग, रूप भी है, मद भी है और गर्व भी है, उससे जो है उसने कहा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरे पास होना चाहिए। तो वो नागराज उठा के लेके गया। तो ये सब कारण जानने वाले मायावी नाग ने पाताल में ले जाई गई। हे राजन, उस नाग की कन्या का नाम नंदा है। वहाँ पे पहुँचाया घर में पहुँचा करके कुछ काम के लिए निकल गया बाहर, ठीक है। अब बेटी को कुछ नहीं बोला, वो ले गया एक कमरे में ले जा करके रखा, क्योंकि सौतेली में आ रही ना उसके लिए। तो बेटी को क्यों बोलता, सौतेली में आ रही है। तो नाग की एक कन्या थी। अब कन्या को पता है कोई भी स्त्री पकड़ करके लाता है तो ये जो है भोग करके खाता है, खा के मार देता है, राक्षस तो है क्या है। तो हे राजन, उस नाग कन्या का नाम नंदा है। उसने अपने घर में उस रानी को छिपा के रख दिया है, इसलिए वो सुरक्षित है। आया, पूछा, वो एक स्त्री लेके आया था, मैं कहाँ गई, मुझे क्या पता, मुझे रखने के लिए थोड़े दिया था आपने। चली गई होगी जहाँ से लाए थे वहीं। तो उल्टा वही जंगल में ढूंढने आ गया वो। और उसने क्या करा, बेटी ने उस रानी को छुपा दिया। उसने भी कहा होगा ना, मैं फलाने देश की रानी थी, राजा ने ऐसे त्याग दिया, ये वो। तो भाई राजा की रानी है तो रानी की रक्षा करने के लिए तैयार हो गई होगी छोरी। अब तो कन्या से कहा कि उस स्त्री को दे दो। तब नाग कन्या नंदा को जवाब दिया कि मैं नहीं जानती, कहाँ गई तुम्हारी स्त्री। जब आज उसने नाग ने मांगा तो उसने क्या कह दिया, मैं नहीं जानती उसको, कहाँ गई तुम्हारी बेटी। सो पाताल में तुम्हारी स्त्री है, उसके खाने के वास्ते राजन, लाने के वास्ते आप यत्न करो, मेहनत करो और धर्म से राज्य का पालन करो। स्त्री के साथ धर्मयुक्त किया होकर के राज्य करो। मुनि के वचन सुनकर उत्तम राजा ने अच्छे रथ में सवार होकर के उस नगर में गया, अपने नगर में गया। राजा ने नगर में आनंद युक्त स्त्री सहित ब्राह्मण को घर में देखा। ब्राह्मण के घर में होते हुए गया ना, स्त्री के साथ खुश हो रहा था ब्राह्मण। राजा को देख ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, आपने धर्म का पालन किया, हम स्त्री के बिना व्याकुल हो रहे थे, सो आपकी कृपा से हमको स्त्री मिली। तब राजा बोला कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, सो अपने धर्म के पालन से कृतार्थ हुए। और वे संकट में हैं कि जिनकी स्त्री घर में नहीं है। वो लोग संकट में हैं जिनकी स्त्री घर में नहीं है। मैं संकट में हूँ। अब वो कह रहा है आपका तो बेड़ा पार कर दिया, वो संकट में है, राजा कह रहा है। राजा ने महाबली जो बलक नाम का जो राक्षस ले गया था ना ब्राह्मण की पत्नी को, उसको याद किया। बोल के आया था ना, जब मैं याद करूँगा तो आ जाना। उस बलक नाम को अब वो उठा के ले आ सकता है स्त्री को। देख लिया ना, कौन क्या काम कर सकता है, हैं? कौन क्या काम सब कर सकता है, वो देखा जाता है ना। तो वो बलक नाम का राक्षस ने ब्राह्मण की पत्नी को उठा के ले गया था। इसका मतलब मेरी पत्नी को भी ये ला सकता है पाताल में जाके उठा के, है या नहीं? रातों रात सोती हुई को उठा के लेके आया था जब, तुम्हारी क्या रह जाएगी क्या? हाँ, सुन रहे हो जी? तो उसने क्या बोला कि महाबली राक्षस को स्मरण किया। वो राक्षस राजा के पास आकर के बोला, प्रणाम करके बोला कि महाराज मेरे लिए क्या सेवा है। बोलता है महाराज मेरे लिए क्या सेवा है। तब राजा ने उसका सब हाल कहा, भाई ऐसा ऐसा करके मैंने भेज दिया था मेरी पत्नी को, पूरी कहानी सुनाई है। पर आज पछताना पड़ रहा है भाई। सब लोग पत्नी की, धर्म पत्नी की जो है प्रशंसा करते हैं, हाँ, इसलिए मैं बोला बड़ा बेचैन हूँ।
उठा के ढूंढ के ला दे भाई, वहाँ नागलोक में है कह रहे हैं, इतना तो पता कर लिया मैंने। तो राजा का हाल सुन करके वह राक्षस पाताल में जा करके राजा की स्त्री को उठा करके ले आया। राजा की स्त्री राजा से परम आनंदित होकर के बार बार कहती थी कि महाराज प्रसन्न हो जाओ। तब राजा अपनी स्त्री को परम आनंद में से मिल करके स्वर्ग सुख भोगने लगा। राजा की स्त्री की भी धर्म कर्म की सहाय माना, जैसे धर्म कर्म होते हैं स्त्री के वो माना। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, गृहस्थ आश्रम का महात्म्य हमने विस्तार से तुमसे कहा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम ही कैसा है? सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम के बाद जानने के बाद यहाँ पर 2-4 मैं टिप्स बता रहा हूँ। देखो जी, भोजन कैसा करना चाहिए सबसे पहले। अब ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। आज का बता रहा हूँ मैं। शरीर के कार्य क्या है? शरीर के कार्य क्या है? हमारा जो शरीर मिला है ना, हमारे शरीर से क्या कार्य होने चाहिए? ध्यान से सुनना। किसी प्राणी की हिंसा न करना, मारना नहीं है किसी को, किसी को मारे और पीटे नहीं। हिंसा करने का मतलब मारना पीटना। अनाचार और व्यभिचार न करें। शरीर के धर्म, सबकी यथायोग्य सेवा करें। जो सेवा करने लायक मिल जाए उसकी तुरंत सेवा कर डालो। अपना काम अपने हाथ से रखें। अपना काम किसी दूसरे के हाथ में न दें। सुन रहे हो? अपना काम। अब क्या हुआ है, एक बार कहानी सुनाता हूँ। एक पति पत्नी बैठते थे, ठीक ही उम्र के थे, 35-40 साल के थे। पति पत्नी रहते थे। 1-2 बार क्या हुआ कि धर्मपत्नी बीमार सी थी, तो उसने क्या करा, अपनी बहन को बुला लिया कि आजा, तेरे जीजा जी ड्यूटी जाते हैं, मैं टाइम से खाना बना के दे नहीं पा रही हूँ, बीमार हो रही हूँ, तू आकर के बना दे बहन। तो बहन को बुला लिया। ठीक। अब दीदी कभी हॉस्पिटल जाती है, कभी खाट में पड़ी है, कभी दवाई खाना पड़ता है, उसे उठा नहीं जा रहा है, काम नहीं हो रहा है, समय में सफाई भी करनी है, समय में किचन में भी जाना है, कपड़े भी धोना है, बहुत सारे काम होते हैं ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इतनी अच्छी सब्जी बना के खिला दी उसने, जीजा साली के बस में हो गया। ठीक। इतनी अच्छी सब्जी बना दी कि जीजा साली के बस में हो गया। अब क्या हुआ, जीजा दीदी को दूर हो गया, दीदी को साइड कर दिया जीजा ने, और साली को पास बुला लिया। ठीक है, देखा। अपना कर्म खुद न करने के कारण बहनों से काम करवा रही थी। अब सौतन बन के आ गई बहन घर में। तो उठ करके चावल वहाँ रखें, रोटी वहाँ रखें, अब बनाओ, खुद बनाओ कहना चाहिए था, सिखाना चाहिए था पति को। हाँ, पति की सुविधा के लिए ला करके रख दिया घर में। ठीक। और साली जो है उसकी क्या बन गई, अब बहन उसकी क्या बन गई, सौतन बन गई। तो इसीलिए अपना काम खुद करना चाहिए। अच्छा जी, एक बार क्या हुआ, किसी सेठानी ने जो है नौकरानी को रख लिया। हाँ, नौकरानी गई, अब कपड़े धोने थे मशीन में, उसने क्या कर दिए, सारे कपड़े डाल दिए और धुल दिया। वो बेचारी गांव की थी, उसको क्या पता ये मशीन कैसे चलाते। धड़ाधड़ सारे कपड़े डाल दिए। जो कलर छूटने वाले कपड़े थे, कलर छूट करके सब कपड़ों को बर्बाद कर दिया, सारे कपड़े बिगाड़ दिए। डांट करके कह रही है अगले दिन, डांट करके कह रही है अगले दिन, चल काम से निकाल दिया उसको। सारे कपड़े खराब कर दिए, तो काम वाली ठीक नहीं है। क्या हुआ, उसके कपड़े खराब क्यों हुए? अपना कर्म खुद करती, उसके कपड़े खराब नहीं होते। बहुत सारे उदाहरण हैं। अपना कर्म खुद करना चाहिए, अपने हाथ से करना चाहिए। गुरुजनों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए,
पवित्र स्थानों में, तीर्थों में, सत्संग में, संतों के हेतु जाते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए। घर में बैठ के कोई फायदा नहीं है। कभी कोई अरे गंगा जी जा रही है गाड़ी, तो ऐसा प्लान बनाओ कि निकल जाए बस, सुन रहे ना। वृंदावन जा रही है गाड़ी, अब परसों जाएगी, सुन रहे जी। 21 तारीख को जा रहे हैं ना वृंदावन, हाँ जी 21 तारीख को जा रहे हैं वृंदावन गाड़ी करके। जिसके पास टाइम है तो निकल जाओ, ठीक है। किसके लिए? पवित्र स्थानों के लिए, तीर्थों के लिए, सत्संग के लिए। शुक्रवार को सत्संग हो रहा है हमारे यहाँ, शनिवार को बजाय, शुक्रवार की शाम को होगा ना इस बार। तो ऐसे सत्संग में संतों के दर्शन हेतु कोई महाराज जी आए कह के, अगर किसी को मैसेज मिल जाए शंकराचार्य जी आए, ठीक है जी। धनतेरस दिन वाले दिन जो आएगा उसको बहुत लक्ष्मी मिलेगी, बोला था ना, हाँ ऐसे कहा था ना वो दिन। जो धनतेरस की कीर्तन में आएगा उसको उसके घर में लक्ष्मी लक्ष्मी हो जाएगी, बोले रहते ना। किसको चाहिए लक्ष्मी, आ जाना आप। पाखाने में टॉप में बैठ करके नंगा होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। पायखाना में टॉप में बैठ करके नहाते हैं आजकल के लोग, और नंगा होकर के स्नान कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो नंगा करके स्नान करता है उसको भूत चिपक जाता है। नहीं पता आपको? हंस रही हो। कई लेडीज आई मेरे पास यहाँ, कईयों का इलाज करा, वो नंगा स्नान करने से उसको भूत चिपक गया, ओपरा हो गया उसको, ठीक है जी। हाँ हाँ जी, हाँ। मल त्याग के लिए बाहर जाएं तो नदी, तालाब आदि के किनारे, रास्ते के साइड में मल त्याग न करें। मल पर मिट्टी, बालू आदि डाल दें जिससे दुर्गंध न फैले, उसमें उसका खाद बन जाएगा। मलमूत्र त्याग करके हाथ धोएं, कुल्ला करें, खड़ा होकर के पेशाब न करें, जहाँ तहाँ थूके नहीं, अपवित्र और दूषित पदार्थों को स्पर्श न करें, छूना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों को, ठीक है जी। रोगी की जहाँ तक हो आयुर्वेदिक चिकित्सा कराएं, अंग्रेजी दवाई न खाएं, आयुर्वेदिक जाना चाहिए। देसी दवाइयों में भी तथा आवश्यक होने पर एलोपैथिक आदि दवा का सेवन करनी पड़े तो उनमें भी कोई बात नहीं। जिनमें कोई जानता पदार्थ न हो उसका बिल्कुल प्रयोग न करें। ये दुनिया चीज डाले होते हैं ना, अंग्रेजी दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा पर, खान पान के संयोग आदि पर विशेष ध्यान दें। राम नाम की दवा जरूर लें। सबसे बड़ी दवा कौन है? राम नाम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आज मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, पति पत्नी का व्यवहार बस। और दिन और बताते जाएंगे, ठीक है। पति पत्नी परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक। मुझे ज़रूरत पड़ती है पत्नी की, पत्नी सेवा में तैयार होती है, पत्नी को ज़रूरत होती है तो पति सेवा में पूरा होता है। एक दूसरे का पूरक हो गया ना, पूरा करने वाले। एक दूसरे का अर्धांग समझें, आधा शरीर वाले समझें, और छोटा बड़ा कोई नहीं है। ये नहीं है कि पत्नी छोटी है और पति बड़ा है, ऐसा नहीं है। पति अपने को ईश्वर मान करके पत्नी को दासी और गुलाम कभी न समझे, ठीक। उसका उचित आदर सम्मान करें, उसके सच्चे अर्थ में प्रेम करें, उसकी उचित मार्गों में अपने घर की स्थिति के अनुसार यथाशक्ति सादर पूर्ण करें। पत्नी के साथ कभी रूखा कटु व्यवहार और मन तन वाणी से न बोले। पत्नी को कभी न मारे, यह महापाप है। पत्नी को प्रेम भरे शब्दों में सत शिक्षा देता रहे। अपने उत्तम सदाचरण तथा सद्व्यवहार से संतुष्ट तथा सदापरायण रखें। गंदी पुस्तकें स्वयं न पढ़ें, न पत्नी को पढ़ने दें। गंदी पुस्तकें मिलती है ना बाजार में, फिल्मी दुनिया के, ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। उसे समझा कर रोकें और
मोबाइल में गंदे वीडियो भी ना देखें आजकल, अब मोबाइल लेके बैठते हैं तो गंदी पुस्तकें न पढ़ें, स्वयं फैशन को दूर रह करके पत्नी को भी फैशन में न जाने दें, फैशन में भी नहीं जाने देना चाहिए पत्नी को। मधुरतापूर्वक समझा कर रखें, पर स्त्रियों के पास न जाएं, डांस न करें, पत्नी को भी समझा करके उसे पर पुरुष के साथ डांस न करने दें। यार भगवान के सामने तो नाच सकते हैं, ठीक है जी, पर पुरुष के साथ नहीं नाचना है डिस्को की तरह, ठीक है जी। जहाँ अश्लील शब्द हो रहा है, असदाचार चल रहा है, भ्रष्ट खानपान हो रहा है, ऐसे स्थानों पर न जाएं और न पत्नी को जाने दें, न दोनों साथ जाएं। पत्नी के माता पिता भाई आदि की निंदा न करें, पियर की निंदा नहीं करनी चाहिए। पियर की निंदा करोगे तो वो खाट खड़ी कर देगी फिर। हाँ, पत्नी बीमार हो तो उसको अपने हाथों में सब तरह की सेवा भली भांति करें, ठीक है जी। ये क्या था? पति पत्नी के बीच का व्यवहार था, इसमें पति के बीच का व्यवहार था। अब पत्नी के बीच में पत्नी का क्या व्यवहार होना चाहिए? पत्नी पति को परमेश्वर समझें, परम गुरु समझें तथा परम पूजनीय समझ करके उसकी तन मन धन से सच्चे हृदय से हर तरह की सेवा करें। किसी पर पुरुष को गुरु न बनाएं। देखा, इसने सही बात लिखी। दुनिया का गुरु बनाने से अच्छा अपने गुरु पति को ही गुरु बनाओ, ठीक। किसी पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं करें, ये आप गलत करते हो। देखो, पैर छूते हो ना, आप कहते हो हमारे यहाँ तो छूते हैं। देखा, अब इसने मना कर दिया। इसने क्या कह दिया? किसी भी पर पुरुष का पैर नहीं छूना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए पर पुरुष को, ठीक है। अब देखो, मैं भी यही समझाता था। अरे भाभी जी बोलते हैं आप पैर क्यों छू रही हो, बोलता था मैं, और मानते थे। हाँ, ये देखा, ये कौशी महाराज की चेली बनी तो अब सीधा राधे राधे उधर गई। अब ये पैर नहीं छूते। अब नहीं, ऐसे मैं दूर से मत्था टेकती हूँ। हाँ, पैर नहीं छूती, मत्था तो क्या कह रहा है? देखो, पर पुरुष क्या स्पर्श नहीं करना चाहिए, याद रखो। जय मेरा। किसी पर पुरुष को एकांत में न मिले। बताओ, किसी से मिलने एकांत में जाओगे तो क्या होगा बताइए? फिर गलती होता है। एकांत में क्यों बुलाना? बुलना है तो सामने बुलाओ, मंदिर में बुलाओ, भगवान के सामने बात करो। अच्छा जी, भैया जी आप आ रहे हो मिलने के लिए, तो मैं अकेली हूँ घर में मत आना, मंदिर में चलते हैं, वहाँ पंडित जी होते हैं, पंडितानी होते हैं और भक्त भी आए होते हैं। मंदिर में मिलना जी, आप वहाँ मिल लूँगी, एकांत में नहीं मिलना है। पति के साथ सदा नम्रता का व्यवहार करें, विनय भरा मधुर बर्ताव करें। कर्कश वाणी वाली नहीं बनना है उसकी तरह, फिर मधुर वाणी वाली, ठीक। पति गुस्सा करता है तो फिर भी वो प्यार से बोलती है, ठीक है जी। और रूखे कड़े शब्दों का प्रयोग ना करें, पति का कभी अपमान भी न करें। पति की उचित सेवा के लिए पहले तैयारी में रखें। अब आने वाले हैं, आकर के बुलाऊंगी नहीं, आएंगे तो उनसे पहले आने से पहले ही तैयार करके रखो। आते के साथ ही चाय पिलाओ, सेवा करो, कमंडल में जल लेकर के पैर धोने जाओ, सोने से पहले सेवा करो, तैयार रखो। मतलब प्रतीक्षा ना करना पड़े, जिससे पहले तैयारी करके रखे, जिससे उन्हें प्रतीक्षा करना ना पड़े। अभी तो हरा थका आया हूँ, भूख लगी है, अब खाना बनाई नहीं है कहती है, तो उसको प्रतीक्षा करना पड़ा ना खाने के लिए। तो इसीलिए अब सुबेरे क्या हुआ कि एक पतिदेव नहाने के लिए बाथरूम में जाना था। अब शैम्पू कहाँ है, साबुन कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं, पता ही नहीं, ठीक। अब पत्नी अपने काम ख़त्म करके वो आई तो 1 घंटा लेट हो गया। अरे मुझे तैयार करके रख दी होती, कपड़े उपड़े निकाल करके रख दी होती, मैं बाथरूम चला आया था, नहा धो करके आया था, मैं 1 घंटा लेट हो गया, चिल्लाने लग रहा है। इसका मतलब पहले तैयारी करके रख दो। पति से कभी छल कपट व्यवहार न करें। छल कपट समझते हैं? झूठ बोलना, छुपाना। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक लेडीज थी, उसने जब कपड़े साफ करे तो पति के जेब में 2000 का नोट मिल गया, उसने रख लिया। रखना तो भाई उसका हक बनता है, वो तो
रख लिया। तो 5 दिन हो गए, तो उसने देखा नहीं था। मेरे पास 2000 का नोट था, पता नहीं 2000 का नोट कहाँ गया देवी। तो बोली आपके जेब में था। जेब में था तो मुझे मिल गया। जिसको मिल गया उसी का होता है, वो तो पता ही है। तो उसने बोल दिया ना, किस तरीके से बोल दिया, मुझे मिल गया मैं रख ली, ऐसे नहीं बोली। आपको पता है जिसको मिल जाता है उसी का हो जाता है। रास्ते में कोई गिरा के जाएगा, मुझे मिल जाएगा तो मेरा हुआ नहीं हुआ। आपके जेब में मिल गया, मुझे मिल गया तो मेरा हो गया, बस ठीक है। मतलब खोया तो नहीं ना, खोया तो नहीं ना, ठीक है जी। तो इसलिए घर की स्थिति में विरुद्ध पति से मांग न करें। सुन रहे हो, स्थिति के विरुद्ध। अब घर में अच्छा है, बताओ, एक कमरे का सेट लेकर के किराए में रह रहे हो और पति को कह रहे हो सोफा ला के दे, पति को कह रहे हो आलमारी ला के दे, पति को कह रहे हो सुंदर मंदिर ला के दे। ये संभव है? एक कमरे में आ जाएगा सब कुछ? गैस चूल्हा भी वही है। हाँ, अपना घर के अनुसार स्थिति देख करके, कमाई देख करके, पति की कमाई देख करके खर्च करना चाहिए। ये भी देखो ना, पति की कमाई कितनी है। पति के माता पिता भाई आदि की बुराई न करे। तेरा भाई ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा खानदान ऐसा, तू ऐसा कह के पति को धमकाओगे तो वो भी कहेगा हरामी कहीं की, ठोकेगा फिर। पर पुरुषों के साथ डांस न करें। मर्यादित पर स्त्री के साथ डांस न करें, ठीक है जी। अच्छा, पत्नी का ही है तो हाँ, पर पुरुष के साथ डांस न करें। मर्यादा नाशक स्थानों में न जाएं, जहाँ मर्यादा नहीं है उस स्थान में न जाएं। सिनेमा आदि में न जाएं और पति को भी समझाकर न जाने दें। सिनेमा घर में जाने वाले भी बिगड़ते हैं, इसका मतलब। कृत्रिम उपायों से गर्भ निरोध ना करें, गर्भपात ही न करवाएं। गर्भ निरोध ही नहीं करना चाहिए, गर्भपात। जितने बच्चे पैदा होते हैं बच्चा पैदा करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। गंदा साहित्य न पढ़ें और गंदे चित्र भी न देखें, ठीक है जी। अब ये तो हो गया पुरुष के लिए पालनीय चीज़। अब स्त्री के लिए पालनीय चीज़ के बारे में कल बताएंगे। एक ही दिन थपड़ना ठीक नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। हो गया तो क्या करना, कहानी हो गई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो इतना पानी कौन डालता है? इतना पानी यहाँ किसी ने डाला पड़ेगी, भाई देखो मैं अपनी तो कह रही हूँ, किसी और की मैं क्या कर सकती हूँ। ना कल से तुलसी मत रख दो वहाँ फिर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण।